हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश शाक्या। आप देख रहे हो मेरा चैनल एएस इंस्पायरिंग माइंड क्लासेस। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर दोस्तों। तो आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ विल हैव टू और शैल हैव टू। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारी स्पोकन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं इस टॉपिक को दोस्तों। चलिए तो देखते हैं अपनी टॉपिक को, जो कि आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे यूज़ ऑफ शैल हैव टू और विल हैव टू दोस्तों। तो चलिए, यूज़ ऑफ विल हैव टू और शैल हैव टू, तो इसको हम कैसे पहचान सकते हैं दोस्तों कि इसमें विल हैव टू का यूज़ होगा या फिर शैल हैव टू का। दोस्तों चलिए देखते हैं उसकी पहचान क्या होती है, आइडेंटिटी। तो देखते हैं, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में, जब किसी हिंदी वाक्य या फिर सेंटेंस के अंत में या फिर एंड में क्रिया के साथ, वर्ब के साथ जब ना होगा, ना पड़ेगा आदि शब्द आते हैं, इन वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए, मतलब कि इन सेंटेंसों की अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश बनाने के लिए वाक्य के कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हम शैल हैव टू तथा विल हैव टू का प्रयोग करेंगे दोस्तों। कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ना होगा या फिर ना पड़ेगा आदि शब्द आते हैं दोस्तों, उन आदि शब्द आते हैं, तो इन वाक्य के इंग्लिश बनाने के लिए वाक्य के कर्ता के अनुसार मीन्स सब्जेक्ट के अनुसार हम शैल हैव टू तथा विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों सेंटेंसेस की हम कैसे पहचान सकते हैं सेंटेंसेस। तो देखते हैं एग्जांपल्स। मुझे सोना होगा, तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस होंगे कि मुझे सोना होगा, तो लास्ट में आ रहा है ना होगा। तो हमने अभी पढ़ा था कि ना होगा ना पड़ेगा, तो ये रहा दोस्तों। मुझे जाना होगा ना होगा, और आपको खाना ना पड़ेगा, उसे नाचना होगा ना होगा। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो हम उसे पहचान सकते हैं, इसमें विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज़ होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि विल हैव टू और शैल हैव टू का हम किसके साथ हम यूज़ करते हैं दोस्तों, कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है हमारा शैल हैव टू दोस्तों, इसको यूज़ करते हैं हम प्लूरल नाउन के साथ। सॉरी दोस्तों, इसका यूज़ करते हैं हम ओनली शैल हैव टू का आई और वी के साथ हम इसका यूज़ करते हैं। ओनली शैल हैव टू का यूज़ करते हैं हम आई और वी, इन दो सब्जेक्टों के साथ हम शैल हैव टू का यूज़ करेंगे दोस्तों, आई और वी। और जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब है विल हैव टू, इसका यूज़ करेंगे हम ही, शी, इट, नेम, यू, दे एटसेट्रा। इन सभी के साथ दोस्तों हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे। हम शैल हैव टू का यूज़ किसके साथ करेंगे, हम ओनली आई और वी के साथ यूज़ करेंगे। और विल हैव टू का यूज़ हम किसके साथ करेंगे, ओनली ही, शी, इट, नेम, यू, वी, दे एटसेट्रा। इन सभी के साथ हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं इनके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इसका फॉर्मूला जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल।
तो मुझे अब सोना पड़ेगा। इसका मुझे अब सोना पड़ेगा, तो दोस्तों मुझे अब सोना पड़ेगा, तो मुझे की क्या होती है, आई। और हमने पढ़ा था कि विल हैव टू और शैल हैव टू किसका यूज़ करेंगे हम, आई के साथ। आई के साथ हम करेंगे शैल हैव टू। आई शैल हैव टू, आई शैल हैव टू स्लीप नाउ। आई शैल हैव टू स्लीप नाउ, अब मुझे सोना पड़ेगा। अब मुझे अब सोना पड़ेगा, या फिर अब, अगर अब इसको आगे कर दो, अगर पीछे कर दो, अब मुझे सोना पड़ेगा, तो दोस्तों दोनों की इंग्लिश सेम बनेगी, आई शैल हैव टू स्लीप या फिर स्लीप नाउ। अगर आप ऐसे कर दो, अब मुझे सोना पड़ेगा, आई शैल हैव टू स्लीप। अगर मुझे अब सोना पड़ेगा, आई शैल हैव टू स्लीप, क्योंकि अब ये हम इसको लास्ट में यूज़ करते हैं। अगर चाहेंगे शुरुआत में आ जाए, फिर भी हम इसे लास्ट में यूज़ करेंगे दोस्तों, अदर वर्ड जो होते हैं। तो सेकंड, आपको वहाँ जाना होगा। आपको वहाँ जाना होगा, तो दोस्तों इसकी क्या होगी, आपको वहाँ जाना होगा। आपको यू के साथ विल हैव टू, यू विल हैव टू, वर्ब क्या है इसमें, जाना, गो। यू विल हैव टू गो देयर, यू विल हैव टू गो देयर, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस। उसको यह काम करना पड़ेगा। उसको यह काम करना पड़ेगा, तो दोस्तों इसमें हमें पता नहीं है कि उसको मतलब कि हम ही के लिए बोल रहे हैं या फिर शी के लिए, तो दोस्तों हम दोनों का यूज़ करेंगे। उसको यह काम करना पड़ेगा, तो इसमें यूज़ करेंगे हम ही और शी विल हैव टू डू दिस वर्क। ही और शी विल हैव टू डू दिस वर्क, उसको यह काम करना पड़ेगा। ही और शी विल हैव टू डू दिस वर्क। तो अब फोर्थ सेंटेंस, आपको अब पढ़ना पड़ेगा, तो इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, यू विल हैव टू स्टडी। इसकी हो जाएगी दोस्तों, आपको अब पढ़ना पड़ेगा, तो आपको यू के साथ विल हैव टू, आपको पड़ेगा, यू विल हैव टू, पढ़ना स्टडी, अब ना। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस, तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल या शैल, फिर नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड दोस्तों।
तो नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस है? तो दोस्तों हमने सिंपली सेंटेंस के अंदर देखना होगा नॉट। अगर सेंटेंस में नहीं शब्द है तो हम पहचान सकते हैं। अगर हिंदी में नहीं है तो हम पहचान सकते हैं कि नेगेटिव है, और इंग्लिश में नॉट हो तो हम पहचान सकते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल्स, मुझे अब पढ़ना नहीं मुझे अब पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी इंग्लिश सेंटेंस की? तो मुझे की क्या होती है? आई, और आई के साथ हम शैल, हैव टू, आई शैल, ये हो गया सब्जेक्ट, हो गया हमारा आई के साथ शैल, फिर नॉट, आई शैल नॉट, फिर हैव टू, आई शैल नॉट हैव टू, मुझे नहीं पड़ेगा पढ़ना, आई शैल नॉट हैव टू स्टडी अब, नाउ, आई शैल नॉट हैव टू स्टडी नाउ। तो अब देखते हैं सेकंड, राम को आम खाना पड़ेगा, खाना नहीं पड़ेगा। राम को आम नहीं खाना पड़ेगा। तो इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों? राम विल नॉट हैव टू ईट मैंगो, राम विल नॉट हैव टू ईट मैंगो, राम विल नॉट हैव टू ईट मैंगो, राम को आम नहीं खाना पड़ेगा। तो देखते थर्ड, उसे अब अंग्रेजी नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसे अब अंग्रेजी नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो उसे की क्या हो जाएगी? ही और शी विल नॉट हैव टू स्टडी, ही और शी विल नॉट हैव टू स्टडी इंग्लिश, ही और शी विल नॉट हैव टू स्टडी इंग्लिश, उसे अब अंग्रेजी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ही और शी विल नॉट हैव टू स्टडी। अब देखते हैं दोस्तों फोर्थ सेंटेंस, आपको सोना नहीं होगा। तो आपको सोना नहीं होगा। तो दोस्तों आपको यू विल नॉट हैव टू स्लीप, यू विल नॉट हैव टू स्लीप, अब आपको सोना नहीं होगा, यू विल नॉट हैव टू स्लीप। चलिए अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है वाक्य की शुरुआत में ही क्या शब्द आ जाए, तो हम उससे पहचान सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटेरोगेटिव, एक होता है डबल इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव दोस्तों ये होता है जो
क्या से शुरू होता है, और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो सेंटेंस के बीच में WHF वर्ड्स आए, जैसे कब, कहाँ, कैसे, ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो वो होता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फिलहाल हम देखेंगे सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बनाने का, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों अब देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। क्या आपको स्कूल जाना होगा? क्या आपको स्कूल जाना होगा? तो दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी, क्या आपको। आपको एक यू जो हमारा सब्जेक्ट है इसके साथ किसका यूज करते हैं दोस्तों, विल हैव टू का। तो यू, तो विल यू हैव टू गो टू स्कूल। विल यू हैव टू गो टू स्कूल, क्या आपको स्कूल जाना होगा। अब देखते हैं सेकंड। क्या उसे नाचना पड़ेगा यहाँ पर? क्या उसे नाचना पड़ेगा यहाँ पर? तो दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी, क्या उसे विल ही हैव टू, क्या उसे पड़ेगा नाचना, विल ही हैव टू डांस, विल ही हैव टू डांस यहाँ पर, ओवर हेयर। विल ही हैव टू डांस ओवर हेयर, विल ही हैव टू डांस ओवर हेयर। अब दोस्तों थर्ड सेंटेंस। क्या राम को अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी? क्या राम को अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी? तो इसका आ जाएगा दोस्तों, क्या राम, विल राम हैव टू गेट गुड एजुकेशन। विल राम हैव टू गेट गुड एजुकेशन, क्या राम को अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। प्लीज़ डू अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, और लाइक कर दें वीडियो को। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।